हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट है ये माइक्रोस्कोपी का। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपी कैसे क्या होती है, कितने तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं और उनकी क्या करें जिससे उनकी रिजोल्यूशन पावर अच्छी हो, उनका कंट्रास्ट अच्छा हो और उनकी मैग्नीफिकेशन पावर अच्छी हो। तो ये सब के लिए आप फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप तक। उसके बाद नेक्स्ट टू माइक्रोस्कोप है वो है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इट इज़ used to visualize the living cell by creating difference in contrast between the cell and water। तो ये ऐसा माइक्रोस्कोप है जो लिविंग सेल को लिविंग सेल को ऑब्जर्व करता है और क्रिएट करता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सेल एंड वाटर, मतलब सेल और वाटर में डिफरेंस बताता है। ठीक है, सिंपल ये है। इट कन्वर्ट स्लाइटली डिफरेंस इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स and cell density into easily detectable variation in light intensity. It is used for studying microbial motility, determining the shape of living cell, detecting bacterial components such as endoscope and inclusion body। तो अगर जैसे क्वेश्चन आए आपके एग्ज़ाम में कि जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है उसका काम क्या है, तो हम ये देखेंगे कि इसका जो काम है वो है हमारा मोटिलिटी देखना और इसको डिटरमाइन करना, फेस मतलब लिविंग सेल के शेप को डिटरमाइन करना, मोटिलिटी देखना, ये सारे इसके काम होते हैं। उसके बाद इसमें इनकल्जन बॉडी भी दिख जाती हैं। ये सारे ऑप्शन मतलब इसके हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिफरेंस इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है डिफरेंस इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसमें क्या आता है, DIC। इसको सिंपल वे में कह सकते हैं DIC माइक्रोस्कोपी इज सिमिलर टू फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इट इज़ डिफरेंस इन इनफ्रैक्टेड इंडेक्स। मतलब इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि मतलब जो हमें देख रहे हैं और जो रिफ्रैक्शन पड़ रहा है हमारे माइक्रोस्कोप में उनमें अंतर बताता है ये। ठीक है, हाउ इन DIC माइक्रोस्कोप टू बीम ऑफ लाइट आर यूज्ड इंसर्टेड ऑफ वन इन एडिशन प्राइम्स split each light beam adding contrasting color to the specimen. Therefore the resolution of DIC is higher than that of the standard phase contrast microscope। इसमें ये लिखा है कि इसमें 2 बीम होती हैं लाइट के लिए, 2 मतलब बीम होती हैं जो लाइट को पास करती हैं। प्रिज्म होता है जो स्प्लिट हो सकता है, लाइट प्रिज्म होता है और लाइट बीम होती है और स्प्लिट वाली प्रिज्म बीम होती है। ये कॉन्ट्रास्ट के कलर जो स्पेसिमेन को कलर देता है। तो उसके पास देयरफॉर द रेजोल्यूशन ऑफ DIC इज़ हायर देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। मतलब ये इसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होती है। ऑल्सो द इमेज इज़ ब्राइटली कलर्ड एंड अपीयर नियरली 3D, मतलब 3D कॉन्ट्रास्ट देता है। उसके बाद है फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोप। फ्लोरिसेंस का मतलब होता है कलर देना, कलर चमकाना। फ्लोरिसेंस मतलब कलर है उसको चमकते हुए दिखाना। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल यही है, व्हेन फ्लोरिसेंट डाई आर एक्सपोज द अल्ट्रावायलेट रेज। जब भी फ्लोरिसेंट जो डाई होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोज होती है, दे बिकम एक्साइटेड एंड सैडिड फ्लोरिसेंस मतलब चमकती। फ्लोरिसेंस का मतलब होता है चमकना। ठीक है ना, फ्लोरिसेंस का मतलब होता है चमकना। ठीक है, थोड़ी राइटिंग मेरी वैसी है, आप समझ जाइए। फ्लोरिसेंस का मतलब होता है चमकना। इट द कन्वर्ट दिस इनविजिबल शॉर्ट वेवलेंथ रेज इनटू द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ।
विजिबल लाइट, मतलब ये इनविजिबल शॉर्ट वेव लेंथ को जो रेज होती हैं वो लाइट की लॉन्गर वेव लेंथ में विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा एप्लीकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ऑटो फ्लोरेसेंस व्हेन प्लेस्ड अंडर यूवी लैम्प, एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरा को इन मतलब देखने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, कौन सी यूज़ की जाती है, आप अपने मन में क्वेश्चन कीजिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है मैं पढ़ाती जा रही हूँ रिपीटेडली, लेकिन मन में भी घुस रहा है कि नहीं। तो फ्लोरेसेंस जो माइक्रोस्कोप है उसके लिए साइक्लोस्पोरा जो होती है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, माइक्रोब कोटेड विद फ्लोरेसेंट डाई, एग्जाम्पल एक्रिडिन ऑरेंज, मलेरिया पैरासाइट के लिए CBC देखते हैं। उसके बाद ओरासिन फिनॉल और के लिए ओरासिन फिनॉल यूज़ होती है माइक्रोबियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ये भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि एक्रिडिन किसके लिए यूज़ होती है, मलेरिया के लिए, और ओरामीन किसके लिए, ओरामीन फिनॉल किसके लिए होती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद है इनफ्लोरेसेंस इट वाज फ्लोरेसेंस डाई टैगड एंटीजन और एंटीबॉडी, मतलब जो मतलब या तो वो एंटीबॉडी पे या एंटीजन पर कोटेड होगी ये डाई। ठीक है, हमने एलाइजा पढ़ा है, आपने एलाइजा पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा दूँगी, आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी, आप जब भी चाहे मैं पढ़ा दूँगी। उसमें इम्यूनो फ्लोरेसेंस होता है, मतलब फ्लोरेसेंस डाई होती है जो कि या मतलब अलग अलग तरह के एलाइजा होती है, तो अलग अलग तरह में अलग अलग मतलब किसी में एंटीजन पे कोटेड होती है फ्लोरेसेंस, किसी में एंटीबॉडी पे कोटेड होती है। तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब यही होता है कि वो या तो एंटीजन या फिर एंटीबॉडी पे फ्लोरेसेंट डाई कोटेड होगी सेल सरफेस पे। और 3 तरह से टाइप कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा, इनडायरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा एंड साइटोमेट्री हो जाएगा। कॉन्कोफोकल डाई जो होती है वो यूज़ होती है फंजाई में, कॉन्कोफोकल डाई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब जिस पे मैं मार्क कर रही हूँ ना, रेड मार्क कर रही हूँ, वो ये समझ लीजिए वो क्वेश्चन है, वो MCQ है। ठीक है, वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, रोडामीन डाई MTV के लिए, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई के लिए। उसके बाद है टाइप ऑफ लाइट यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप में किस तरह की लाइट यूज़ की जाती है। सबसे पहले ये ट्रांसमिटेड लाइट यूज्ड इन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्टेड लाइट यूज्ड इन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस तरह की लाइट कौन से माइक्रोस्कोप में यूज़ की जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिटेड लाइट किस में यूज़ की जाती है, ब्राइट फील्ड में। दूसरा है रिफ्लेक्टेड लाइट यूज़ की जाती है डार्क फील्ड में। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट यूज़ की जाती हैं हमारी डिफरेंशियल DIC में, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस फ्लोरेसेंस, वो डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप में या कॉन्कोफोकल माइक्रोस्कोप में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिस पे मैं मार्क कर रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि हमारे जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो ख़त्म हो चुका है, अब डिटेल में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इट वाज इन्वेंटेड बाय एर्नेस्ट रस्क, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में भी बता रही। इट इज़ डिफरेंस फ्रॉम द लाइट माइक्रोस्कोप बाई वेरिएशन वे, मतलब वेरियस वे से ये लाइट माइक्रोस्कोप से डिफरेंस है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैंने लाल से वो कर दिया है 2 टाइप। ठीक है, EM या TM टाइप, एग्जामिन द इंटरनल स्ट्रक्चर, रेजोल्यूशन 0.5 नैनोमीटर करता है, और ये 2D देता है, ये बहुत आता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो TM होती है, TM यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वो किस तरह का स्ट्रक्चर व्यू देता है, व्यू किस तरह का देता है, ये 2D देता है, 2D
ठीक है। उसके बाद आती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये किस तरह की देता है? ये देता है 3D। बस इतना ही आता है, क्योंकि MCQ हम पढ़ेंगे, इतना डिटेल में तो आएगा नहीं। रेजोल्यूशन सरफेस के लिए किसके लिए होता है ये नहीं। मेन चीज़ ये है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, 2D मतलब ये पढ़ना है कि ट्रांसमिशन क्या देता है व्यू, और स्कैनिंग क्या देता है। बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि 2D कौन देगा और 3D कौन देगा। तो स्कैनिंग से याद रखो 3D, ठीक है। और टी से याद रखो 2, ठीक है। टी से 2 याद हो जाएगा ना, तो स्कैनिंग से 3 भी याद हो ही जाएगा, क्योंकि स्कैनिंग 3 इतना नहीं मिलता जितना टी से 2 मिलता है। ट्रांसमिशन टी यानी कि 2D, ठीक है। स्कैनिंग EM 3D, ठीक है। उसके बाद है फीचर्स। मतलब फ़ीचर्स क्या है? फ़ीचर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले वीडियो में, तो आप पढ़ लेना। आप पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया। स्पेसिमेन प्रिपरेशन भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्पेसिमेन प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ये भी फ्रीज इचिंग टेक्निक क्या होती है? फ्रीज इचिंग टेक्निक होती है जब इट इज़ अल्टरनेट मेथड तो स्पेसिमेन प्रिपरेशन टू विजुलाइज द इंटरनल ऑर्गेनेली विद इन द सेल। मतलब ये एक अल्टरनेट मेथड है स्पेसिमेन प्रिपरेशन की। विजुलाइज मतलब इंटरनल ऑर्गन को देखना, सेल के अंदर के इंटरनल ऑर्गन को देखना फ्रीज इचिंग टेक्निक कहलाती है। सेल आर रैपिडली फ्रोजन देन वॉर्म। पहले सेल फ्रोजन होगी बहुत जल्दी और फिर वार्म हो जाएगी, और फिर इसको नाइफ़ के द्वारा हम काट लेंगे, ऑर्गेनेली को देखेंगे और कोटेड करेंगे प्लेटिनम एंड कार्बन के। उसके ये पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, डिटेल में। मेजर टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट टू EM यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इंक्लूड स्टेनिंग बाई रेजोल्यूशन ऑफ हाईली मेटल सॉल्ट लाइक लेड साइट्रेट और यूरेसिल एसिडेट। मतलब स्टेनिंग अगर हम करेंगे, कौन सी स्टेन यूज होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन सी स्टेन यूज होती है, तो सॉल्ट यूज होता है। और सॉल्ट क्या कौन से यूज होता है? लेड साइट्रेट और यूरेसिल एसिडेट, ठीक है। एक सेकेंड में उसको वो कर लूँ। ओके, सॉल्ट ये है, और लेड साइट्रेट और यूरासिल ये डाई यूज़ होती है। नेगेटिव स्टेन जो होती है इसमें क्या होती है? हैवी मेटल यूज़ होती है। इसमें भी हैवी मेटल है, इसमें भी हैवी मेटल है, जैसे कि फॉस्फो टंगस्टिन एसिड और यूरासिल एसिड, ठीक है। शैडोइंग स्पेसिमेन इज कोटेड विद ए थिन फिल्म ऑफ प्लेटिनम और अदर हैवी मेटल at -45 degree angle so that the metal strictly and microorganism on only one side। मतलब शैडोइंग क्या होती है? ये मतलब जब बहुत ज़्यादा थिन प्लेट होती है, थिन फिल्म होती है, वो कोटेड होती है या तो प्लेटिनम से या तो प्लेटिनम से होगी या फिर अदर हैवी मेटल से होगी। और कितने एंगल पर होगी? -45 डिग्री एंगल पर होगी, ताकि मेटल जो होगी वो स्ट्राइक जो होगी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ओनली स्लाइड दिखे, ठीक है। उसके बाद है स्कैंड प्रोब माइक्रोस्कोपी। स्कैंड प्रोब माइक्रोस्कोपी क्या है? इसमें क्या होता है कि स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप मैप द बम्ब एंड वैली ऑफ द सरफेस ऑन एन एटॉमिक स्केल। मतलब क्या हो सकता है कि इसमें जैसे कि कोई भी सरफेस है उसमें थोड़ा बम यानी कि उभार यानी कि खुरदुरा, या फिर गड्ढा, वैली यानी कि गड्ढा, या बम यानी कि उभार हो सकता है सरफेस पे। और कोई भी एटॉमिक स्केल पे कोई भी कण आ गया तो वो हो सकता है। देयर रिजॉल्विंग पावर इज़ मच ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द सैंपल डू नॉट नीड स्पेशल प्रिपरेशन एज दे डू फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो स्कैंड प्रोब माइक्रोस्कोपी है, इसमें ये इतने अच्छे से दिखते हैं ना, मतलब ये जो गड्ढे होंगे या फिर कोई भी उभार होगा बहुत अच्छे से दिखेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन पावर इसकी अच्छी होती है।
एंड द सैम्पल टू नॉट नीड स्पेशल, कोई भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अभी मैंने कहा कि सॉल्ट से मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में सॉल्ट जो यूरासिल है, एसीटेट यूरासिल है, इससे स्टेनिंग करते हैं, ये सब की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप है, इसमें होती है एन इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप इज माइक्रोस्कोप विद इट्स लाइट सोर्स एंड कंडेंसर ऑन द टॉप। जो मतलब लाइट सोर्स होगा वो, मतलब ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ। इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप था जो सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट हैं लॉन स्कैनिंग स्मिथ, इन्होंने खोज की थी, जिसमें उन्होंने देखा था कि जो सोर्स है लाइट सोर्स उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद उन्होंने टॉप पे कंडेंसर को रखा, लाइट सोर्स रखा और कंडेंसर स्टेज पॉइंट किया, और ऑब्जेक्टिव जो लेंस थे वो बिटवीन 2 स्टेज रखे थे, तो उन्होंने 2 स्टेज के रखा था। सबसे पहले उन्होंने 1850 में इन्होंने इन्वेंट किया जे लॉन्स स्मिथ। तो सिंपल स्टेनिंग, इम्प्रेग्नेंट मेथड, ये भी मैंने फर्स्ट उसमें पढ़ा दी है। जो ग्राम स्टेनिंग भी मैंने पढ़ा चुकी हूँ, अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। नेक्स्ट जो भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना। थैंक यू सो मच।